दोस्तों, जब इंसान के सर पे हवस का भूत चढ़ता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हवस के चक्कर में आदमी दरिंदा हो जाता है। दोस्तों, आज की घटना में एक लड़की को हवस का ऐसा चस्का लगता है कि वो हवस के चक्कर में बिल्कुल वैसी दरिंदी बन जाती है। दोस्तों, इस घटना में एक बहन अपने भाई को बच्चा समझकर अपने पास सुला लेती है और उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन उसके भाई ने उसके साथ ऐसा कांड किया जिससे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बस आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की है। बरेली ज़िले में एक प्रीति नाम की लड़की रहा करती थी। उसके घर में उसके माता पिता के अलावा उसका एक छोटा भाई भी रहता था। प्रीति की स्कूल में एक उमेश नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब प्रीति और उमेश एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती करते रहते थे। दोस्तों, प्रीति कई बार स्कूल के बहाने उमेश के साथ बाहर भी घूमने चली जाया करती थी और उसके साथ वहां अपनी हवस को मिटाया करती थी। दोस्तों, अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और प्रीति की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रीति के माता पिता बोलते हैं कि अब हम तुमको आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, अब तुम घर में ही रहो। अब जब प्रीति घर पर ही रहने लगती है तो उसकी और उमेश की मुलाकात नहीं हो पाती थी, लेकिन दोनों के फोन पर घंटों घंटों बातचीत हुआ करती थी। लेकिन प्रीति के मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। दोस्तों, एक दिन प्रीति के घर में कहीं से शादी का निमंत्रण आता है। प्रीति के मम्मी पापा प्रीति और उसके छोटे भाई को घर में छोड़कर शादी में चले जाते हैं। दोस्तों, प्रीति के मम्मी पापा के चले जाने के बाद प्रीति घर में शाम को खाना बनाते हैं और दोनों भाई बहन बैठकर खाना खाते हैं। प्रीति पिछले कई दिनों से तन्हाई में गुजर रही थी क्योंकि उमेश से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज प्रीति को मौका मिल जाता है। दोस्तों, प्रीति सोचती है कि उमेश को घर पे बुला लेती हूँ और पूरी रात मौज मस्ती करूंगी। भाई तो बहुत छोटा है, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद प्रीति उमेश को फोन मिलाती है और बोलती है कि घर पे आज कोई नहीं है, तुम अभी मेरे घर पर आ जाओ। उसके फोन कटने के थोड़ी देर बाद ही उमेश उसके घर पर आ जाता है। इसके बाद दोनों कमरे में जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब प्रीति और उमेश शारीरिक संबंध बना रहे थे उसी समय उसके भाई की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसका भाई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अपनी बहन से पूछता है, दीदी ये कौन है और ये क्या हो रहा है। वो लड़का पूछता है कि तुमने कपड़े क्यों उतारे हैं, क्योंकि वो बच्चा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, इसके बाद प्रीति बोलती है कुछ नहीं हो रहा, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। दोस्तों, प्रीति सोचती है कि ये बच्चा है और सुबह तक इस बात को भूल जाएगा। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब प्रीति चाय बना रही थी तो उसका छोटा भाई वही बातें फिर उससे पूछ रहा था। वो लड़का पूछ रहा था, दीदी रात में कौन था, तुमने कपड़े क्यों उतारे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे। ये सुनने के बाद प्रीति परेशान हो जाती है। उसको लगता है कि अगर उसका भाई सारी बातें मम्मी पापा से बता देगा तो उसके मम्मी पापा उसको बहुत डांटेंगे। इसके बाद प्रीति एक भारी पत्थर से अपने भाई के सर पर वार कर देती है और अपने भाई को तड़पा तड़पा कर मार देती है। दोस्तों, जब उसका भाई मर जाता है तो वो रोने और चिल्लाने का नाटक करने लगती है कि मेरे भाई को किसने मारा है। प्रीति के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को भी सूचना दी जाती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस आने के बाद सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी कुछ भी बता नहीं पा रहा था। इसके बाद प्रीति के घर वाले पुलिस को प्रीति का मोबाइल नंबर देते हैं और पुलिस प्रीति के मोबाइल की सारी कॉल डिटेल निकलवाती है। प्रीति के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चलता है कि प्रीति एक उमेश नाम के लड़के से घंटों घंटों फोन पर बात करती थी। इसके बाद पुलिस उमेश के नंबर की लोकेशन निकलवाती है तो पुलिस को पता चलता है कि रात को उमेश प्रीति के साथ ही था। इसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों अपना सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, किस तरह से उसके छोटे भाई की जान चली जाती है।
इंसान हवस में इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कौन उसका भाई है कौन उसकी बहन है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।